हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड 77 को, जो कि काफी स्पेशल और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियाओ यान टियर 6 की पिल को रिफाइन कर रहा होता है, जिसे देखकर वहां पर अलग अलग क्लैन के एल्डर्स आ जाते हैं और वहीं पर उन एल्डर्स से जियाओ यान को प्रोटेक्ट करने के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर वहां पर आ जाती है। तो अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस एनर्जी को देखकर बोल रहे होते हैं कि क्या ये टियर 7 की पिल है। उस पिल की एनर्जी को देखकर वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर ब्लैक एम्परर सिटी के लीडर मोतियान जिंग भी आ जाते हैं, जो कि एक दाओजोंग लेवल के वॉरियर हैं, और उसी के साथ उसका बेटा मोहिया और एल्केमिस्ट भी आ जाता है। अभी हमें फर्स्ट एल्डर सुकियान और जियाओ ली दिखाए जाते, जहां पर फर्स्ट एल्डर बोलते हैं कि क्या मोतियान जिंग भी आया हुआ है। फर्स्ट एल्डर बोलते हैं कि जब ये पिल क्रिएट हो जाएगी तब ये पिल उस क्रिएटर के कंट्रोल में नहीं रहेगी, वो पिल इधर उधर भागने लगेगी। तभी हमें लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑरे को रिलीज कर रही होती है। लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर मोहिया बोलता है कि अरे ये तो वही है। तभी मोतियान जिंग बोलता है कि क्या तुम इसे जानते हो। तभी मोहिया बोलता है कि मैं इसे पवेलियन सिटी में कई बार मिला हूँ। तभी वो बताता है कि ये दाओ हुआंग यानजियाओ है जो कि इस पिल को रिफाइन कर रहा है। इसकी एल्डर की के साथ मेडिकल हॉल में फाइट भी हुई थी। मोहिया लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर बोलता है कि ये सिर्फ ब्यूटीफुल और चार्मिंग ही नहीं बल्कि इसने दाओजोंग लेवल को भी इतने यंग एज में अचीव कर लिया है। तभी मोतियान सिंह बोलता है कि शायद यानजियाओ नाम के लड़के के पास ही ऐसी स्किल्स हैं। तभी मोतियान सिंह बोलता है कि तुम दोनों इनसे पंगा लेने की कभी मत सोचना। तभी हमें एल्डर की को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसकी ताकत इतनी ज्यादा है। मोतियान सिंह बोलता है टियर 6 की पिल का एल्केमिस्ट और एक दाओजोंग लेवल की पावर की वॉरियर, और जरूरी उनके साथ एक और ताकतवर गर्ल है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। मोतियान सिंह बोलता है कि इस ग्रुप से पंगे लेने की कोशिश मत करना। तभी मोतियान सिंह डेमन क्लैन के लोगों की तरफ देखता है और बोलता है कि शायद ये लड़ने की कोशिश करेंगे, इन्हें लड़ने। तभी हम देखते हैं कि पिल की एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है, जिसका मतलब है कि पिल जल्दी ही बनने वाली है, जिसे देखकर सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि उनमें से कुछ लोग जियाओ यान को रोकने के लिए जाने लगते हैं, और ये देखते ही लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी दुईकी को रिलीज करती है, जिससे कि वो सारे लोग पीछे हट जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जियाओ यान के घर से बहुत ही तेज रोशनी निकलती है। तभी हम देखते हैं कि वो पिल एकदम से ही बाहर निकलती है और जियाओ यान का क्लोन उसका पीछा करने लगता है। तभी उस क्लोन को देखकर वहां पर बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या ये मिस्टीरियस अल्केमिस्ट का क्लोन है। और तभी हमें जियाओ यान को दिखाया जाता है जो कि उस रूम में बैठकर अपने क्लोन से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। हम देखते हैं कि हमें उस मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि डेमन क्लैन से था। तो दोस्तों मैं आप सबको बता ही देता हूं कि ये मिस्टीरियस पर्सन आखिर है कौन। तो ये हमारे मास्टर याओलाओ के फर्स्ट डिसाइपल मिस्टर हैंग फैंग है। इतना भी हैरान मत होना, ये पहले भी बदसूरत था और अब भी बदसूरत ही है। तभी वो बोलता है कि अगर मैं इसे अभी रोकता हूं तो जरूरी वो अल्केमिस्ट इंजर्ड हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि जियाओ यान कुछ हैंड साइन बनाने लगता है और उस पिल को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है। हम देखते हैं कि वहां पर जियाओ यान के कई सारे क्लोन आ जाते हैं और उस पिल को पकड़ने लगते हैं। इतनी कोशिश करने के बाद आखिरकार जियाओ यान उस पिल को कंट्रोल कर ही लेता है और वो पिल जियाओ यान के पास चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर वहां से चली जाती है और वहां पर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि क्या इस मिस्टर अल्केमिस्ट के पास इतनी ताकत है, और बोल रहे होते हैं कि आखिर ये है कौन। तभी हम देखते हैं कि वहां पर मोतियान जिंग वहां से चला जाता है अपने ऑक्शन की तैयारी करने के लिए, और तभी हम देखते हैं कि डेमन क्लैन के लोग भी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर और जियाओ ली भी वहां से चले जाते हैं। तभी हमें जिया को दिखाया जाता है जिसके पास लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है। जिया लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलते हैं कि तुम वापस आ गई। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जिया को बोलती है कि अभी तक वो बाहर नहीं आया क्या, क्योंकि बहुत सारा टाइम हो चुका है, क्या उसको कुछ हुआ है। तभी जिया बोलते हैं कि क्या हमें अंदर जाना चाहिए, एक बार हम देखते हैं कि क्या हुआ है। तभी हम देखते हैं कि जियाओ यान उस रूम से बाहर आ जाता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर बोलते हैं क्या तुम ठीक हो। तभी जियान मना करते हुए उस पिल को निकालता है और दिखाता है लिटिल फेरी डॉक्टर को। तभी जियान बोलता है कि बॉडी फ्लूइड को हासिल करने के लिए ये पिल काफी हो। तभी हम देखते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर भावनाओं में बहते हुए बोलते हैं कि थैंक यू सो मच। तभी जियाओ यान बोलता है कि मैंने प्रॉमिस किया था तो मैं उस प्रॉमिस को निभाऊंगा और तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। तभी जिया जियान के पास जाती है और बोलती है क्या तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। तभी जियाओ यान बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में तो भूल ही गया था। तभी जिया चेहरा बनाते हुए वहां पर बैठ जाती है। तभी जियाओ यान एक बोतल निकालता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं भूल सकता, और उस बोतल को फेंक देता है जिया की तरफ, और जिया उसे पकड़कर उसमें से एक पिल निकालकर खा जाती है, जिससे कि वो बहुत खुश हो जाती है। तभी जियाओ यान लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है कि जब मैं पिल को रिफाइन कर रहा था तब कोई दिक्कत आई। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी बोलते हैं कि वहां पर एक मिस्टीरियस बंदा भी आया हुआ था डेमन क्लैन से, और साथ ही साथ मोतियान जिंग भी आया हुआ। ये सुनकर जियाओ यान बोलता है कि मोतियान जिंग का लेवल, उसकी स्किल क्या है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर बोलते हैं कि वो एक 4 स्टार दाओजोंग लेवल का वॉरियर है, और जिस ग्रेव पर्सन की मैं बात कर रही हूँ वो भी एक दाओजोंग लेवल का वॉरियर ही होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जियाओ यान उस पर्सन को याद करने की कोशिश करता है और बोलता है कि पता नहीं वो कौन से क्लैन से आया है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ मुझे याद आया, मैं जियाओ सेक्ट के कुछ लोगों से भी मिली और उन्होंने बताया था कि वो सेक्ट मास्टर जियाओ ली है, और बोलते हैं कि उनके साथ एक ओल्ड मैन भी थे जिन्होंने बहुत ही अजीब सी हैट पहनी हुई थी। तभी जियाओ यान बोलता है कि क्या मेरा सेकंड भाई भी आया हुआ है, अब तो वो ओल्ड मैन मास्टर सुकियान ही होने चाहिए। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर बोलते हैं क्या तुम उनसे मिलना नहीं चाहोगे। तभी जियाओ यान खड़े होते हुए बोलता है कि हमें उनसे मिलने की जरूरत नहीं है अभी। जियान बोलता है कि इस सिटी में बहुत सारे मॉन्स्टर्स आए हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि उस बॉडी फ्लूइड के लिए आए हुए हैं, तो इसीलिए मेरा जियाओ सेक्ट के साथ क्या संबंध है ये रिवील करना ठीक नहीं होगा। और बोलता है कि मैं सही वक्त का इंतजार
इंतजार करूंगा। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर आती है और बोलते हैं कि तुम्हें जल्दी से जल्दी आराम कर लेना चाहिए क्योंकि कल ऑक्शन है, और बोलते हैं कि सबसे पहले तुम्हें अपनी एनर्जी को रिकवर करना होगा। तभी जियान हाँ में सिर हिलाते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इस सिटी के हालात कल ठीक होंगे। और तभी हम देखते हैं कि हमें ऑक्शन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां पर जियाओ यान, लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया तीनों आकर वीआईपी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी हमें डेमन क्लैन के लीडर को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है जरूर ये वही अल्केमिस्ट है जिसने कल पिल रिफाइन की है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर मिस्टीरियस पर्सन भी बैठा हुआ होता है जो कि देख रहा होता है और बोलता है कि ये अल्केमिस्ट कौन से क्लैन से आया है। और तभी हम देखते हैं कि ऑक्शन हॉल में मोतियान जिंग आ जाता है और बोलता है कि आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑक्शन हॉल रखने वाला सेक्ट है हुआंग सेक्ट है। मोतियान जिंग उन सभी आए हुए गेस्ट को थैंक यू बोलता है उसके इस ऑक्शन को सपोर्ट करने के लिए। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओ को बोलते हैं कि यही मोतियान जिंग है जो कि है हुआंग सेक्ट का हेड है। तभी जियान बोलता है कि मुझे उस बंदे का ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि मोतियान जिंग बोलता है कि यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। तभी मोतियान जिंग सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैं बातूं नहीं हूँ, मतलब ज्यादा बात करने वाला। मोतियान जिंग बोलता है कि आप सभी इस शहर में आए हो तो आप सभी को इस शहर के रूल्स तो पता ही होंगे और आप सभी को उन रूल का पालन करना होगा, और अगर किसी ने भी हुआंग सेक्ट के इस रूल को तोड़ने की कोशिश की तो उसे स्पॉट पर ही मार दिया जाएगा। तभी जियाओ सोचता है कि इस हुआंग सेक्ट के हेड का इतना एटीट्यूड होना लाजमी है। तभी हम देखते हैं कि मोतियान सिंह बोलता है कि खोल दो, और ये बोलते ही वहां पर एक ओल्ड मैन आ जाते हैं जो कि इस ऑक्शन के पहले आइटम को रिवील करते हैं और बोलते हैं कि ये एक रूलर टेक्निक है जो कि अर्थ ग्रेड है जिसे ल्यू वेव भी कहते हैं क्योंकि इसे मास्टर ल्यू ने क्रिएट किया है जो कि पूरे कॉन्टिनेंट में घूमे हुए हैं। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी प्राइस 10,000 गोल्ड होनी चाहिए। तभी जियाओ बोलता है कि मैंने मिस्टीरियस स्वॉर्ड यानी कि हैवी रोलर स्वॉर्ड को काफी सालों से यूज किया है जिसके की फायर डेवोरिंग मूव को छोड़कर इसके कोई भी मूव और नहीं है। जियान बोलता है कि मुझे नहीं पता इसकी पावर कैसी होगी, इसकी पावर का पता तभी लगा सकते हैं जब हमें इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तभी हम देखते हैं कि मोतियान जिंग इसकी प्राइस को रिवील करता है और बोलता है कि इसकी प्राइस 1.8 मिलियन से स्टार्ट होगी और बोलता है कि 1 लाख से कम की प्राइस लगाना अलाउड नहीं है। हम देखते हैं कि वहां पर बैठे हुए लोग हैरान हो जाते हैं। तभी मोतियान जिंग बोलता है कि कौन इसे 1.8 मिलियन पर खरीदना चाहेगा। तभी हम देखते हैं कि जियाओ बिड लगाता है और बोलता है कि 2.5 मिलियन, और ये देखते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि बोलते हैं कि अरे ये तो वही मिस्टीरियस अल्केमिस्ट है, और बोलते हैं कि पता नहीं कौन से क्लैन से आया है ये, और बोल रहे होते हैं कि कॉम्बैट स्किल के लिए हम एक अल्केमिस्ट से पंगा नहीं ले सकते। तभी वो बूढ़ा बोलता है कि किसी और को हाई बिड लगानी है। तभी हम देखते हैं कि जियाओ ली 3.1 मिलियन पर बिड लगा देता है, और ये देखकर जियाओ काफी हैरान हो जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर भी देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि बिड लगाने वाला जियाओ का भाई सेकंड ब्रदर जियाओ ली है। जियाओ ली काफी डर गया होता है इस बिड को लगाने के बाद क्योंकि उसने एक अल्केमिस्ट से पंगा ले लिया और उसके ग्रुप वाली वो लड़की दाओजोंग लेवल वॉरियर है, और बोलता है कि मुझे ये बहुत ही रेयर टेक्निक लगती है, और बोलता है कि अगर मैं इसे थर्ड भाई को दूंगा तो उसकी पावर जरूर बढ़ेगी। तभी जियाओ को दिखाया जाता है जो कि समझ चुका था कि उसने ये रूलर टेक्निक उसके भाई यानी कि जियाओ के लिए ही खरीदी है, इसलिए जियाओ वहां पर गिव अप कर देता है। और वहां पर बैठे हुए कुछ लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत ही अनलकी है जिसने की एक मिस्टीरियस अल्केमिस्ट और दाओजोंग गर्ल से पंगा ले लिया है। हम देखते हैं कि जियाओ ली को भी काफी डर लग रहा होता है लेकिन वो अपने भाई के लिए खुश होता है कि उसने अपने भाई के लिए ये रूलर टेक्निक खरीद ली है। तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि ये कॉम्बैक्ट स्किल रूलर टेक्निक अब जियाओ ली की होती है। हम देखते हैं कि ऑक्शन में एक के बाद एक आइटम आने लगता है लेकिन उन आइटम्स को कोई भी वीआईपी गेस्ट नहीं खरीदना चाहता था क्योंकि वो आइटम्स बहुत ही नॉर्मल थे। तभी हम देखते हैं कि जियाओ उस मिस्टीरियस पर्सन की तरफ देखता है और बोलता है कि ये मिस्टीरियस पर्सन काफी देर से साइलेंट है। हम देखते हैं कि जियाओ उस मिस्टीरियस पर्सन में कुछ देखने की कोशिश करता है लेकिन वो मिस्टीरियस पर्सन समझ जाता है और ये चीज देखकर जियाओ काफी हैरान हो जाता है। तभी जियाओ बोलता है कि अगर ये दाओजोंग लेवल का वॉरियर नहीं है तो जरूर ही इसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज होंगी। हम देखते हैं कि ऑक्शन हॉल में एक बहुत ही रेयर आइटम को प्रेजेंट किया जाता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या है, इतनी बड़ी चीज क्या हो सकती है। और तभी हम देखते हैं कि जिया को कुछ होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मोतियान सिंह बोलता है कि ये वाला आइटम बहुत ही खास है और बहुत ही अजीब भी, और बोलता है कि उसी के लिए खास है जिसको इसकी जरूरत है। और ये कहते ही मोतियान सिंह उस आइटम को रिवील करते हैं। हम देखते हैं कि वो एक मॉन्स्टर का स्केलेटन होता है जो कि लेवल 8 का होता है और उससे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी जियाओ जिया से कहता है कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तभी जिया कहती है कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मुझे उस मॉन्स्टर को देखने के बाद मुझे कुछ ठीक सा नहीं लगता। तभी जिया से कहता है कि तुम्हारा इस मॉन्स्टर के साथ कोई रिलेशन है क्या। जियान कहता है कि मरने से पहले ये लेवल 8 का मॉन्स्टर था। मोतियान सिंह कहता है कि जब से हमें ये मिला है तब से हमने इसे बहुत संभाल के रखा है। तभी वहां पर बैठे हुए लोग कहते हैं कि क्या इसकी पावर दाओजोंग लेवल के वॉरियर की जितनी होती है। तभी मोतियान सिंह बोलता है कि हमें नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक सुपर मॉन्स्टर कोर भी हो सकता है जो कि जल्दी ही लेवल 8 का हो जाने वाला था। मोतियान सिंह बोलता है कि लेकिन ये चीज कंफर्म नहीं है कि वो कोर है या नहीं। तभी ऑक्शन में आए हुए लोग बोलते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो मोतियान सिंह। तभी मोतियान सिंह बोलता है कि मुझे पता है तुम सभी को इस मॉन्स्टर कोर की अहमियत का पता है। मोतियान सिंह बोलता है कि आप इसकी बिड ऐसे ही नहीं लगा सकते, आपको इसके बदले में कुछ रेयर चीज देनी होगी। तभी वहां पर आए हुए सभी लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़ा रिस्क है, अगर इसके अंदर कुछ नहीं मिला तब तो हमारे घाटे का नुकसान
आसान हो जाएगा। तभी हमें जियाओ यान को दिखाया जाता है जो कि स्केलेटन को देख रहा होता है। जियाओ यान सोच रहा है कि वो इस विंग्स का यूज करके 9 एलिमेंट्स विंग्स को क्रिएट करेगा। तभी हम देखते हैं कि बीच में एक बंदा खड़ा होता है और बोलता है कि एक लो ग्रेड की अर्थ लेवल टेक्निक वो इसके बदले में दे रहा था, लेकिन मो तियानजिंग मना कर देते हैं इसके बदले में। तभी हम देखते हैं कि डीमन क्लैन का एक लीडर खड़ा होता है और बोलता है कि मेरे पास हाई ग्रेड की अर्थ लेवल टेक्निक है जिसे फायर मंत्रा कहते हैं, और ये वाली टेक्निक सभी तरह की फायर को कंट्रोल कर सकती है। अगर इसकी प्रैक्टिस की जाए और इसे अच्छे से यूज किया जाए तो इसकी पावर हेवनली फ्लेम जितनी हो सकती है। तभी वो बोलते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि मो तियानजिंग क्या सोचते हैं इसके बारे में। मो तियानजिंग कहता है कि मैंने भी बहुत सालों तक बंद दरवाजे के पीछे प्रैक्टिस की है। मैं जानता हूँ कि ये मंत्रा काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन इसको यूज करने से यूज करने वाला पर्सन इंजर्ड भी हो सकता है, ये मुझे पता है। अगर हम इसे एक ही बार में ज्यादा यूज करेंगे तो हम मर भी सकते हैं। तभी वो डीमन क्लैन का लीडर बोलता है कि तो ठीक है, मैं इस डील में इंटरेस्टेड नहीं। तभी हम देखते हैं कि जियाओ यान खड़ा होता है और बोलता है कि 10 कॉम्बैट स्पिरिट पिल और एक एम्परर पिल। मो तियानजिंग बोलता है कि मुझे पता है कि इस डील के अंदर एक बहुत बड़ा रिस्क है, पर अगर तुम्हें इसके अंदर एक ट्रेजर मिल जाता है तो ये तुम्हारे लिए काफी प्रॉफिट हो सकता है। अगर तुम मुझे 5 कॉम्बैट स्पिरिट पिल और 4 एम्परर पिल देते हो तो बात बन सकती है। तभी जियाओ यान बोलता है कि मो तियानजिंग सोच रहे हैं कि पिल को बनाना आसान काम है। जियान कहता है कि मैं ज्यादा सौदेबाजी नहीं करूंगा, 3 कॉम्बैट स्पिरिट पिल एंड 2 एम्परर पिल। ओके, वहां पर आए हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि इस तरह के लेवल की 5 पिल्स ये एल्केमिस्ट दे सकता है। लोग बोल रहे हैं कि ये कोई आम बात नहीं है। तभी मो तियानजिंग बोलता है कि गुड, अच्छा है, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। तभी हम देखते हैं कि जियान सोच रहा होता है कि ये विंग्स मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन 5 पिलों से। मो तियानजिंग बोलता है कि अब वो आइटम आएगा जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जिसके लिए ऑक्शन रखा गया था। तभी बोधी फ्लूइड ऑक्शन में प्रेजेंट किया जाता है और मो तियानजिंग बोल रहा होता है कि ये एक आखिरी आइटम है जो हेहुआंग सेक्ट पेश कर रहा है आपके सामने। तभी हम देखते हैं कि वहां पर आए हुए सभी वीआईपी गेस्ट सारे हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि क्या ये है बोधी फ्लूइड। मो तियानजिंग बोल रहा होता है कि ये चीज बहुत ही प्रीमियम है और बोल रहा है कि ऑक्शन का जो मेथड है वो अब की बार बिल्कुल डिफरेंट होगा। तभी हम देखते हैं कि मो तियानजिंग उसके चारों तरफ एक बैरियर बना देता है। मो तियानजिंग बोलता है कि जो भी इंटरेस्टेड है इसको खरीदने में वो एक एक करके इधर आएंगे और अपनी प्रीमियम चीजों को दिखाएंगे। मो तियानजिंग बोलता है कि आप सभी को रूल फॉलो करना ही पड़ेगा और इस रूम के अंदर एक अकेले व्यक्ति को ही आना होगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जियाओ ली खड़ा होता है और उस रूम की तरफ जाने लगता है और हम देखते हैं कि जियाओ ली उस रूम के अंदर एंटर कर जाता है लेकिन निराश होकर वापस आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर सुकियान उसके अंदर जाते हैं और हम देखते हैं कि वो भी निराश होकर वापस आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं उस मिस्टीरियस पर्सन को जो कि आता है और उस रूम के अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर बैठे हुए लोग बोलते हैं कि एक और दाओजोंग, ये कौन है? तभी हमें पता चलता है कि इसका नाम ओल्ड यिंगशान है। जियाओ यान बोलता है कि ये इसके ओरे से पता लग रहा है कि ये एक दाओजोंग लेवल का वॉरियर है। हम देखते हैं कि यिंगशान वापस आ जाता है और उसके एक्सप्रेशन से लग रहा होता है कि उसने कोई वैल्यूएबल चीज दी है। तभी हम देखते हैं कि जियाओ यान खड़ा होता है और जिया बोलते हैं कि हमें तुम पर विश्वास है, वो बोधी फ्लूइड तुम्हें ही मिलेगा। तभी हम देखते हैं कि जियाओ यान उस रूम के अंदर आ जाता है। तभी मो तियानजिंग बोलता है कि यान जियाओ, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। जियाओ यान बोलता है कि क्या यही बोधी फ्लूइड है? मो तियानजिंग बोलता है कि अब की बार यान जियाओ किस चीज के बदले में बोधी लिक्विड को एक्सचेंज करना चाहेंगे। तभी हम देखते हैं कि जियाओ यान एक बोतल को बाहर निकालता है और बोलता है कि ये लेवल 6 की हाई ग्रेड की पिल है जो कि एक दाओजोंग ब्रेकिंग पिल है। मो तियानजिंग उस बोतल को लेने के बाद उस बोतल में से उस पिल को बाहर निकालते और उसकी एनर्जी को देखकर मो तियानजिंग काफी हैरान हो जाता है। शायद हाँ, इस पिल के साथ आप दाओजोंग में एंटर कर सकते हो। तभी मो तियानजिंग उस पिल को अंदर डालने के बाद जियाओ यान को कहते हैं कि प्लीज यान जियाओ, आप थोड़ी देर के लिए बाहर वेट कीजिए, हम डिस्कशन करने के बाद आपको रिजल्ट बताते हैं कि क्या रहे। और वो जियाओ यान को उसकी पिल दे देते हैं। बोतल को अंदर रखने के बाद जियाओ यान बोलता है कि मैं इंतजार करूंगा एक अच्छी न्यूज का, और हम देखते हैं कि जियाओ यान भी वहां से बाहर आ जाता है। यिंगशान अजीब स्माइल करते हुए सोचता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ लड़ने की। तभी हम देखते हैं कि मो तियानजिंग और एल्डर की एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कौन सी चीज बेटर है। मो तियानजिंग बोलता है कि एक तरफ लाइफ रिवर्सिंग पिल है जिससे कि आपकी लाइफ लंबी हो जाती है और दूसरी तरफ दाओजोंग ब्रेकिंग पिल जिससे कि आप दाओजोंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। एल्डर की बोलते हैं कि इन दोनों पिलों से ही यंग मास्टर को काफी ज्यादा फायदा होगा। और ये कहने के बाद हमें बाहर के लोग दिखाए जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि देखो वो आगे बाहर आ गए, रिजल्ट आ गया। तभी मो तियानजिंग बोलता है कि मैंने डिस्कशन कर लिया अपने एल्डर के साथ, और तभी मो तियानजिंग बोलता है कि इसका फाइनल विनर है यान जियाओ। और ये नाम सुनकर यिंगशान काफी हैरान हो जाता है। वहां पर आए हुए सभी गेस्ट काफी हैरान हो जाते हैं कि इस यंग लड़के के पास एक ऐसी चीज है जिसके बदले में वो बोधी लिक्विड को ले सकता है। तभी हम देखते हैं कि मो तियानजिंग उस बोधी फ्लूइड को लेकर जियाओ यान को देने लगते हैं और बोलते हैं कि अब से ये बोधी लिक्विड तुम्हारा है। और ये सुनते ही यिंगशान उसके हाथों से बोधी फ्लूइड चुराते ही वहां से भाग जाता है। तभी मो तियानजिंग बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ऐसा करने की। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप कि आप सभी को मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।